इन चीजों को ये जेनजी इन्फ्लुएंसर्स ने नॉर्मलाइज कर दिया है एंड तुम लोग को ब्रेन वॉश कर दिया कि भाई ये चीजें तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, और अगर ये चीजें तुम लोग नहीं करोगे देन यू आर नॉट कूल, तुम वियर्ड हो एंड यू आर नॉट नॉर्मल। बट द रियलिटी इज इट इज ओके। ये वीडियो में मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी चीजें बोलूंगा जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ने नॉर्मलाइज कर दिया एंड लोगों के दिमाग में डाल दिया है ब्रेन वॉश करके कि ये चीजें तुम्हें करनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, 20s आर फॉर योर ट्रैवलिंग, मजा मस्ती, पार्टीज एंड फुल चिल। काम तो कौन ही करता है 20s में? हर दूसरा इन्फ्लुएंसर, लेजिट हर दूसरा इन्फ्लुएंसर जॉर्जिया, ट्यूनीशिया, थाईलैंड व्लॉग्स डाल रहे अपने पेजेस पे। अब तो ट्रैवलिंग का कल्चर ऐसा हो गया कि अभी ऐसा लगता है कि यूरोप भी बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन हो गया। यूरोप जाता ही कौन? इनके हिसाब से तुम बस घूमो, पैसे उड़ाओ, मौज मस्ती करो एंड अगर तुम ये चीजें नहीं करो देन ब्रो यू आर मिसिंग आउट ऑन लाइफ। बहुत ही गंदा फोमो क्रिएट कर दिया है। तुम लोग बस एक कोई बड़े कॉन्सर्ट को मिस कर दो, तुम लोग को इतना गंदा फोमो दिलवा देगा ना ये इन्फ्लुएंसर्स के रील्स वगैरह कि तुम लोग बिलीव नहीं करोगे। एंड उसमें लड़कियां तो अपूर्वा जैसे क्रिएटर्स से इन्फ्लुएंस हो जाती है जो कि इतनी लो लेवल और बेकार क्रिएटर्स है कि बात मत करो। ये लोग थिंक कि कलेश करना इज नॉर्मल, कलेश तो हर लड़की का हक होता है। और ये टॉपिक के बारे में मैं दूसरी वीडियो में बात करूंगा। भाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो इन्फ्लुएंसर्स है ना ये फेक एस लाइफ जीते, पूरी की पूरी स्क्रिप्टेड लाइफ होती है उन लोगों की। जो रील में दिखते वो रियलिटी नहीं होता। दे आर जस्ट शोइंग द गुड पार्ट ऑफ देयर लाइफ व्हिच इज ओके। मैं भी अगर सोशल मीडिया यूज करूंगा तो मैं अपना अच्छा पार्ट ही दिखाऊंगा, बुरा पार्ट दिखाऊंगा ही क्यों? तुम भी वही करते हो, इन्फ्लुएंसर्स भी वही करते हैं। सब चीज बड़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके बोलेंगे। ये लोग 3 स्टार वाले विलास को भी लग्जरियस और एक्सपीरियंशियल बताएंगे कि भाई यू शुड नॉट मिस आउट, इधर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ये लोग इतना बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि 5 स्टार वाले विलास भी पीछे लग जाए इन लोगों के। एंड यू नीड टू रियलाइज मेरे भाई, मोस्ट ऑफ दिस इन्फ्लुएंसर्स जिनकी लाइफस्टाइल देख के तू मोटिवेट होता है, तुझे लगता है कि काश मेरी लाइफस्टाइल भी ऐसी होती। 90% ऑफ देम कम फ्रॉम अ जनरेशनल वेल्थ। वो लोग के घर वाले ऑलरेडी अमीर थे, वो लोग पैदा ही अमीर घरों में हुए थे एंड तेरी कहानी उनसे अलग है। ये लोग अपनी लाइफस्टाइल फ्लेक्स करते हैं, तुझे बताएंगे कि यार यू शुड लिव योर लाइफ लाइक दिस। तुझसे रिलेट करने की ट्राई करेंगे, तेरे स्ट्रगल से रिलेट करने की ट्राई करेंगे। बट ये जनरेशनल वेल्थ वाले झाटूस को पता नहीं है कि तेरा स्ट्रगल काफी ज्यादा अलग है, तेरी लाइफ काफी ज्यादा अलग है एंड तेरी मेरी तरह ये लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते नहीं है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू ट्रैवल ऑल ईयर लॉन्ग, राइट? एंड जो क्रिएटर्स, जो इन्फ्लुएंसर्स रियल में मिडिल क्लास से आते हैं, उनका स्ट्रगल उनके कंटेंट से दिख जाता है। वो लोग रेगुलरली अपने ट्रैवलिंग का कंटेंट, पार्टीज का कंटेंट नहीं डालेंगे। ठीक है, अगर तू मोटिवेट होता है कि भाई इसकी तरह मैं भी एक बार यूरोप घूमूंगा, इसकी तरह मैं भी एक बार थाईलैंड घूमूंगा, इसकी तरह एक बार मैं भी कोई बड़े सा पार्टी में जाऊंगा, कॉन्सर्ट में जाऊंगा, इट इज गुड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम मेरे भाई। बट जो सीधा सीधा उसके साथ कंपेयर करेगा कि आई एम मिसिंग आउट ऑन लाइफ एंड मेरी लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग है उसके कंपैरिजन में, तो ये गलत है यार। ऐसा मत सोच, सबके सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते। दे हैड एन एडवांटेज एंड वो लोग उसका फायदा यूज कर रहे हैं। तुझे अब सैड नहीं होना, तुझे खुद की औकात बढ़ा दी, तुझे खुद को बिल्ड करना है ताकि तेरे बच्चे इनकी तरह कंफर्टेबली अपने 20s में दुनिया घूम सके, मजे कर सके, लाइफ पे लुफ्त उठा सके। सो सैड मत हो। देयर इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल जो इतना ज्यादा वेल ऑफ फैमिली से आते हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं, बट मोस्ट ऑफ अस आर लाइक यू एंड यू ओनली मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले बंदे जिनके लाइफ में अच्छा खासा स्ट्रगल होता है उनके 20s में। सो काम कर, जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है घूमने फिरने का, उधर मेमोरीज बना एंड ऐसा मत सोच कि यू आर मिसिंग आउट ऑन लाइफ। तू जो कर रहा है वो अपने फुलेस्ट लाइफ के अच्छे बेनिफिट के लिए कर रहा है। अपनी रियल लाइफ को इन्फ्लुएंसर्स की रील वाली लाइफ से कंपेयर मत कर। दिस इज द लास्ट थिंग आई विल से। नाउ नंबर 2, दीज इन्फ्लुएंसर्स विल से कि एजुकेशन सिस्टम इज शिट एंड इसमें कुछ नहीं रखा है। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट इन्फ्लुएंसर्स की। ये लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बहुत गंदी गालियां देंगे। ये लोग बोलेंगे कि डिग्री जरूरी है नहीं, पॉडकास्ट में आके बोलेंगे कि एमबीए करना इज नॉट दैट ग्रेट, एमबीए तो पैसा बर्बाद ही है, उससे अच्छा तुम लोग अपना पैसा कोई बिजनेस में लगा दो। दे विल से कि इंजीनियर बन के कोई मतलब नहीं है, नीट और यूपीएससी को करके कोई मतलब नहीं है। आई एग्री विद देम, बट ये लोग जो बोल रही है ना ये आधा सच बोल गए। एंड भाई आगे तू कोई भी इंटरनेट पे चीज कंज्यूम करे, कोई भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करे, देन रिमेंबर दिस लाइन, हाफ नॉलेज इज वे मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। आधा सच हमेशा तेरी लगाएगा। ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये जो यूट्यूबर्स होते हैं, ये स्टूडेंट्स को, जो 14-15 साल के स्टूडेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, उनके मन में ये घुसाड़ेंगे कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, स्कूल एंड कॉलेज बहुत गलत चीजें हैं, ये तुम लोग को ग्रोथ नहीं होने दे रही। एंड ये लोग फिर लास्ट में मान भी लेते कि पढ़ाई तो बेकार चीज होती है। भाई समझ, ये जो इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स है ये लिटरली तेरे मेरे जैसे लोगों के साथ, इंडिया के यंग बच्चों के फ्यूचर के साथ पूरी की पूरी बकचोदी कर रहे हैं। देखो मैं अपने एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा फैन तो हूँ नहीं, बट आई कैन से दैट फॉर श्योर कि अपना एजुकेशन सिस्टम कुछ सोच समझ के ही बनाया है, ऐसी फालतू में बनाया नहीं है। ये एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही सही अच्छे जेम्स दिए ये कंट्री को, बहुत ही अच्छे फील्ड में लोगों को डेवलप करवाया, बहुत ही अच्छे लोगों की ड्रीम्स पूरी करी। एंड व्हेन इट कम्स टू प्राइमरी एजुकेशन, जो 10वीं तक का एजुकेशन है, वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कि बहुत ही बढ़िया है कि बचपन से एक
स्टूडेंट को हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज दिया जाता है एंड उसको एक पूरी की पूरी ऑल इंक्लूसिव सब कुछ पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग कोई एक ही सब्जेक्ट पे स्पेशलाइज करो। इसलिए अपने इंडिया के बच्चे बाकी सब कंट्रीज के बच्चे से ज्यादा स्मार्ट है व्हेन इट कम्स टू जनरल नॉलेज। एंड इनको ऐसा नहीं कि खाली साइंस का नॉलेज, इनको साइंस के साथ मैथ्स, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबका नॉलेज देता है। मेरा ओपिनियन अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या है मेरे को कमेंट्स में बताइए। रियली वांट टू नो इट। एंड एज आई सेड, तुम लोग 10 साल के इंडियन बच्चे को ले लो एंड 10 साल के फॉरेनर को ले लो, तो भाई अपने इंडियन बच्चे बहुत ज्यादा आगे रहेंगे व्हेन इट कम्स टू स्मार्टनेस, मेमोरी, जीके एंड उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी बेटर होती है। अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज भी अपने इंडिया से ही आते हैं। नासा में भी मेजोरिटी साइंटिस्ट इंडियन भी है। स्कूल का तो चलो ठीक है, आप कॉलेज पे आते हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स बोलेंगे कि डिग्री डज नॉट मैटर, तुम लोग कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लो, वो तुम लोग के लिए बेहतर जाएगा। ये लोग बोलेंगे कि नीट, यूपीएससी, जेईई जैसी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, जो इतने सारे स्टूडेंट्स केस करते हैं, उसमें 1% लोग भी पास नहीं हो पाते हैं। ओके, फेयर इनफ, आई अंडरस्टैंड योर थिंग्स। पर अभी तुम लोग मेरे को वो बताओ कि इंडिया में हर साल में कितने स्टार्टअप्स चालू है एंड कितने स्टार्टअप्स 1-2 साल से ज्यादा सस्टेन कर पाते हैं एंड उसमें से भी कितने स्टार्टअप्स अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दोस स्टार्टअप्स? उनका 0.5% भी नहीं रहेगा भाई। तुम लोग जाओ अभी गूगल करो कि इंडिया में स्टार्टअप्स का सक्सेस रेट क्या है। ये लोग तुम लोग को बोल देंगे कि तुम लोग ड्रॉप ले लो, जॉब मत करो, बिजनेस चालू करो। बट द रियलिटी वो लोग तुम लोग को ये नहीं बताएंगे, क्योंकि लास्ट में उन लोग को तो अपना कोर्स ही बेचना तुम लोगों को। 2018 में ऑलमोस्ट इंडिया में 50,000 स्टार्टअप्स चालू हुए एंड 2018 तो कोविड का टाइम था भी नहीं। कोविड के बाद स्टार्टअप्स का बहुत ज्यादा नंबर बढ़ गया। तो तुम लोग सोच सकते हो 2024-25 में तो कितने ही हुए रहेंगे। सो हम लोग अगर 50,000 पकड़ते 2018 के स्टार्टअप्स, इट इज सेड कि इंडिया में रोज 2 से 3 स्टार्टअप्स नए बनते हैं। एंड सोच इसमें से सक्सेसफुल कितने होते होंगे भाई? इसमें से 90% स्टार्टअप पहले ही साल में बंद हो जाते हैं एंड सिर्फ 8% स्टार्टअप्स होते हैं जो अपने प्रॉफिट को बर्न करके, लॉस में ऑपरेट करके 10 साल से ज्यादा टिक पे। सोच 10 साल विदाउट मेकिंग एनी प्रॉफिट ये कर सकता है। अपने बिजनेस का कल्चर ही ऐसा है कि कंपनी को एटलीस्ट 4 से 5 साल लगेंगे प्रॉपर प्रॉफिट कमाने में, वरना तब तक वो बिजनेस लॉस में चल रहा होता है। एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस इन इंडिया। ये तुम लोग को कोई नहीं बताएगा। एंड बिजनेस का रिस्क, उसके बारे में भी तो जान लो। लोगों के घर चले जाते हैं, इतने ज्यादा लोन आ जाते हैं कि भाई उनके साथ पुश्ते भी ना दे पाई एंड कितने ही लोग सुसाइड कर दे। सेम टाइम पे व्हाट डू यू थिंक, इजंट जॉब अ सेफर ऑप्शन? तुम लोग को एक स्टेबिलिटी नहीं देगा जॉब? एंड तुम लोग को ये समझना चाहिए कि भाई बिजनेस करना हर एक के लिए नहीं बना है। मैं तुम लोग को बिजनेस करने से रोक नहीं रहा हूँ। इट इज गुड टू हैव एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। तुम लोग किसी और के इन्फ्लुएंसर में आके, किसी इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर की बात सुन के खाली फुकट बस अपनी पढ़ाई छोड़ के बिजनेस के पीछे लग जाओ, सो दैट इज नॉट करेक्ट एंड मैं तुम लोगों को उधर सपोर्ट नहीं करता हूँ। सो अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, तुम कौन सी स्टेज पे हो, क्या तुम रिस्क ले सकते हो, क्या तुम्हारे पास कैपिटल है, क्या तुम्हारे पास इंडिपेंडेंस है, फिर ही तुम बिजनेस करो। किसी की और की बातों में आके कोई भी हार्श डिसीजन जो पूरे लाइफ को चेंज कर सकते हैं वैसे मत लो। सो भाई दिस वीडियो बिकम वे लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड, बट ठीक है, तुमको वैल्यू देना तो मेरा काम है। इसका मैं पार्ट 2 रिलीज करूंगा कि व्हाट आर दी अदर थिंग्स दैट इन्फ्लुएंसर्स ने नॉर्मलाइज कर दिए, तुमको ब्रेन वॉश कर दिया कि भाई तुमको ये तो करना ही पड़ेगा। अभी तुम लोग मेरी ये वीडियो देखो, तुम लोग को बहुत मजा आएगा, वैल्यू भी मिलेगी। आई विल सी यू सून। तुम लोग कमेंट करो कि ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, हर हर महादेव, जय माता जी, बी अ मेनेस।